चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है वो हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो मैं पहले पढ़ा रहा था कि कोई भी इंडक्टर हो, सोलेनॉइड हो, उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड स्टोर हो रही है वो मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली क्या हो रहा है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहा है। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी याद रखिएगा इस चीज को, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो रही है, जिसका हमने वैल्यू बताया था 1/2 Li²। तो 1/2 kx² भी आप समझ सकते हैं उस तरह से, है ना। कोई स्प्रिंग है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है, तो 1/2 kx²। x इज द एक्सटेंशन और कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, है ना। ये हम जो पहले से जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, ऐसा समझते हैं कि एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो जो सोलेनॉइड है, मान लीजिए एक लॉन्ग सोलेनॉइड है ना, एक मान लो एक सोलेनॉइड की हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, ये लॉन्ग सोलेनॉइड है, ठीक है, जिसके अंदर में करंट, मैक्सिमम करंट आई स्टोर हो रहा है। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड स्टोर हो रही है दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ इनटू आई, है ना। इसके अंदर मैक्सिमम करंट कितना है, आई मैक्स। तो 0 से लेके आई करंट इसके अंदर ग्रो हुआ, ठीक है। तो ग्रो करने की वजह से इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी है भाई, इतनी स्टोर हो गई। मान लो इसका रेडियस हमने स्मॉल आर रखा, इस सोलेनॉइड का, लॉन्ग सोलेनॉइड का रेडियस हमने रखा है स्मॉल आर। तो आपको पता होना चाहिए कि इस सोलेनॉइड के अंदर में ही मैग्नेटिक फील्ड रहती है, बाहर में कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहता। इन डिफेक्ट को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, इन डिफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देते हैं और ये एज्यूम करके चलते हैं कि ये जो जगह है ना, ये जो जगह है ना, ये फ्री स्पेस है। ये क्या है, फ्री स्पेस है। ना इसके अंदर आयरन है, ना इसके अंदर प्लेटिनम है, ना इसके अंदर कॉपर है, ना इसके अंदर एल्युमिनियम, कुछ भी नहीं है, मटेरियल कुछ भी नहीं इसके अंदर में। तब हम मैग्नेटिक फील्ड निकाले थे, म्यू नॉट इनटू अमाउंट ऑफ टर्न्स पर लेंथ इनटू आई, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लॉन्ग सोलेनॉइड। हमने लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी एरिया कितनी है, अब इसकी एरिया कितनी है भाई, आर, और एल लेंथ को कंसीडर करेंगे, एल लेंथ को कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो कितनी इसका वॉल्यूम कितना होगा, पहले इसका वॉल्यूम बताओ कितनी होगी। व्हाट इज दिस वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर इंटू एल। टोटल वॉल्यूम अगर हम बात करते हैं तो इतनी आ रही है, नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ इतना दिया हुआ है। तो सवाल ये है कि इसके अंदर में मैग्नेटिक एनर्जी कितनी स्टोर है। ये तो मैग्नेटिक फील्ड बताया हमने, तो मैग्नेटिक एनर्जी जो है वो कितनी है, फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 Li², ठीक है। क्या लगाएंगे, Li²। तो ये Li² हमने लगाए हैं, ये L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू कितनी है, एक सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी है वो, और करंट का स्क्वायर अगर आपने डाल दिया तो आपको मैग्नेटिक एनर्जी इसके अंदर स्टोर पता चल जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी निकालेंगे। मैग्नेटिक एनर्जी को हमने अगर U मान लिया, मैग्नेटिक एनर्जी को अगर हम U मान लेते हैं, तो आप सब बताइए U/V की वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ U/V। ओके, ओके। चलिए U/V को हम क्या कहते हैं, U/V को ही हम एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड। यही क्या है, एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में कितनी एनर्जी है, एनर्जी की कितनी डेंसिटी है वो बताना है आपको। क्या बताना है आपको, वो बताना, मतलब एल लेंथ में कितनी एनर्जी स्टोर है, इसीलिए हमने एल लेंथ कंसीडर किया। टोटल लेंथ हमने नहीं कवर किया। स्मॉल एन का वैल्यू देखिए, स्मॉल एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स बाय टोटल लेंथ, ये अलग चीज है, और स्मॉल लेंथ हमने अलग कंसीडर किया। तो एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी, जिस तरह से हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी निकालते हैं उसी तरह से हमें एनर्जी डेंसिटी भी निकालनी है, वो कितनी होगी वो बताइए। तो उसको बताने से पहले आपको एक चीज जानना होगा कि यहाँ पे एल ऑफ सोलेनॉइड कितनी होती है, म्यू नॉट N² इंटू
पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो पाई आर स्क्वायर को आप सरफेस एरिया भी मान लेते हैं, है ना। ये क्या है, पाई आर स्क्वायर का मतलब सरफेस एरिया भी मान लेते हैं, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एल। ठीक है, इन सारी चीजों पे सेल्फ इंडक्टेंस एक सोलेनोइड का डिपेंड करता है, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बाय एल। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, याद करके हम लोग इसी फॉर्मूले में इसको रखेंगे। ठीक है, तो एनर्जी कितनी स्टोर होगी, तो मैग्नेटिक एनर्जी जो स्टोर हो रही है वो कितना हो रहा है 1/2, एल की वैल्यू लिखेंगे म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स इतना है। इसके बाद लिखेंगे, इसको आप सरफेस एरिया लिख दो, आसानी से समझ में आ जाएगा, सरफेस एरिया इनटू लेंथ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलेंगे, है ना, इनटू करंट का स्क्वायर। क्या है भाई, करंट का स्क्वायर। तो इसको फिर हम सजाते हैं एस इंटू एल, एस इंटू एल को वॉल्यूम लिखेंगे, एस इंटू एल को वॉल्यूम लिखेंगे, तो यहाँ यू बाई वी लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे लिखेंगे 1/2 म्यू नॉट का स्क्वायर, ठीक है, एन का स्क्वायर एंड आई का स्क्वायर। हमने म्यू नॉट को 2 टाइम्स लिखा था, इसीलिए यहाँ पर हम एक बार म्यू नॉट लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो म्यू नॉट इंटू नंबर ऑफ करंट इतना, ये क्या है भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ आपको दिख रहा हो क्लियर कट, 1/2 बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी है, ये है ना, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी है। तो इस तरह से अगर कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आप इस न्यूमेरिकल्स, इस तरह से न्यूमेरिकल्स कोई बना सकते हो। अगर मैंने आपको न्यूमेरिकल दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मान लो मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला दिया हुआ है, ठीक है, 10 टेस्ला दिया हुआ है, तो U बाई वी बताइए कितनी है, एनर्जी डेंसिटी कितनी है, वह बना सकते हो। ठीक है, तो आप कैलकुलेट करके बताओगे कितना होगा आंसर। ठीक है, तो उसके लिए आप म्यू नॉट की वैल्यू पता होनी चाहिए, म्यू नॉट की वैल्यू पता होनी चाहिए। या नहीं तो क्वेश्चन को और आसान बनाने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, म्यू नॉट की वैल्यू, अच्छा देखो यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी, इसका सॉल्यूशन देखो कितना आसान है। यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं तो फॉर्मूला लिखिए एनर्जी डेंसिटी कितनी है, तो U बाई वी है ना, तो कितना होगा 1/2 बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। ठीक है, और म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 टू द पावर -7 होता है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितनी वैल्यू आ रही है, तो यहां पे लिखेंगे, इसके बदले क्या लिखेंगे, म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। इस तरह से आप न्यूमेरिकल्स को बना सकते हो। जितनी भी एनर्जी डेंसिटी आएगी आप उसका वैल्यू भी समझ सकते हो। इसका यूनिट क्या होगा, एनर्जी का वैल्यू कितना होता है पर मीटर क्यूब, है ना, एनर्जी पर वॉल्यूम, एनर्जी पर वॉल्यूम, तो एनर्जी कितना है, इसका यूनिट अगर पता है, इसका अगर मैंने पता करना चाहा तो ये कितनी आएगी, ये एनर्जी का मतलब हो गया जूल और पर मीटर क्यूब, ये एनर्जी डेंसिटी का क्या यूनिट है। फिर डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या होगा भाई, डायमेंशनल फॉर्मूला भी देख लो, ml स्क्वायर टी रेज टू -2, ये एनर्जी की फॉर्मूला है, बाय मीटर क्यूब है ना, यहाँ पे मीटर क्यूब होना चाहिए, लेंथ क्यूब होना चाहिए, तो यहाँ पे एल क्यूब। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो, बना सकते हो, है ना। अगर कुछ गड़बड़ रह गया तो आप खुद भी टेस्ट कर सकते हो इसको, है ना, जूल बाय मीटर क्यूब। क्यों, गलती किसी से भी हो सकती है, गलती किसी से भी हो सकती है, गलती को सुधारना होता है। चलिए, हमने इतना बता दिया आपको। लाइक एनालॉगस इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी में जो एनर्जी डेंसिटी थी उसकी वैल्यू कितनी थी, 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर, इस तरह से हम लोग लिखते थे। ठीक है, लाइक दैट वो भी यहाँ पे हमने मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी को हमने लिख दिया। ठीक है, ओके।